मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिव्य सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके हृदय संत साहिब स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आश्रम में विराजमान पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुजन साधु समाज सत्संग प्रेमी सदात्माओं माताओं एवं बहनों, हम लोग वेदवाणी में सत्संग योग से सुन रहे थे कि मनुष्य शरीर मिला है, हमें वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सत्य ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। और संतवाणी में सुन रहे थे, हरीसा हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाखे रैदास। जमपुर यानी नरक। जो परमात्मा को सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं तो वे नरक जाते हैं। और नरक किसी को पसंद नहीं है, बड़ा दुख होता है। इन सारे दुखों से छुट्टी पाने के लिए ये हमारे संत साई स्वामी जी महाराज के दोनों सेवक स्वामी अनुभवानंद एवं स्वामी ज्ञान बाबा एकदम भीड़ गए कि नरक किसी को नहीं जाने। 15 दिनों का ध्यान साधना शिविर कल समापन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम मनुष्यों को इसी जन्म में
वह ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेना है। उपनिषद में सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि। तो बड़ी भारी हानि से बचने के लिए ब्रह्म को जानना है, और ब्रह्म को बाहर से भी बाहरी सत्संग करके भी जानना है, और ठीक ठीक अंदर में ध्यानाभ्यास करके जानना है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये दोनों तरह के जो सत्संग में अपने जीवन को जिन्होंने लगाया है, तो फिर उनका काम पूरा होगा, उनको राम मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। बाहरी सत्संग में परमात्मा के संबंध में सुनाया समझाया जाता है, और यह सुनने समझने की शक्ति 84 लाख योनियों में किसी भी प्राणियों को नहीं है कि ब्रह्म के बारे में चर्चा करे, ब्रह्म के बारे में कुछ बोले, ब्रह्म के बारे में वे कुछ सुन करके समझ ले। 84 लाख योनियों में किसी भी प्राणियों को जो है वह क्षमता नहीं है। और मनुष्य कैसा भी है, अनपढ़ से अनपढ़ मनुष्य क्यों नहीं है, कैसा भी मनुष्य है, अंधा मनुष्य, लंगड़ा मनुष्य, निर्धन मनुष्य, कोई भी हो, परमात्मा ने हर एक मनुष्यों को यह क्षमता दी है। इसलिए वेद भगवान संसार के सभी मनुष्यों को उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, यही काम में हम लोग जुटे हुए हैं। जो वास्तव में अपना काम बनाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि बुद्धि योग यानी सत्संग करे। सत्संग को छोड़ करके कोई सद्ज्ञान को प्राप्त कर ले, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर ले, दुविधा को मिटा ले, भ्रम से ऊपर उठ जाए, ये कभी संभव नहीं है। इसी जन्म में कीजिए या 1000 जन्मों के बाद कीजिए या करोड़ जन्मों के बाद कीजिए, करना तो होगा बुद्धि योग यानी सत्संग सबको करना होगा। और यह सत्य ज्ञान इतना दुर्बोध है, उसे जानने के लिए हमारे पास कोई इंद्रियां नहीं है, ज्ञान इंद्रियों में ताकत नहीं है। सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि, इसके अंदर में भी सत्य ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, बुद्धि के परे है। रोज गाते हैं निर्गुण सगुण के पार। एक पार में क्या है, मैं 95 ईस्वी में जम्मू कश्मीर गया था। 12-15 दिन के बाद मैं लौट करके आ रहा था। वहाँ एक रघुनाथ मंदिर है, बहुत विशाल, राजा ने बनवाया। वहीं पर हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। अब बिंदेश्वरी बाबा वहाँ, उन्हीं का प्रचार किया हुआ है जम्मू कश्मीर। साई स्वामी जी को वे ही ले गए। तो भोजन करके विश्राम कर रहे थे। बहुत साधु, सैकड़ों साधु वहाँ पर उपस्थित थे, विश्राम कर रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे। हमको तो कोई परिचय था नहीं, हम आराम से लेटे हुए थे। तो कुछ देर के बाद पूछते हैं हमारे बारे में एक साधु, ये भी साई स्वामी जी के साथ घूमते हैं? हमारे बिंदेश्वरी बाबा ने कहा कि हाँ हाँ, उन्हीं के साथ घूमते। ये लोग संत मत के लोग जो है कबीर मत है, ये लोग जो है मूर्ति को नहीं मानता है। ये सब तर्क वितर्क करने लगे और उसके बाद बिंदेश्वरी बाबा
बहुत देर तर्क वितर्क किए। तब मैं मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा कि आप कैसे जानते हैं कि कबीर जो है शगुन को नहीं मानता है? मैं तो कबीर के वाणी में ही जवाब देता हूँ, सरगुण की सेवा करूँ, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। एक मोटा ताजा साधु एकदम सुन करके सोया हुआ तो उठ करके हम पर बिगड़ने लगे। कहते हैं कि आज तक सुना था कि सगुण और निर्गुण, और आज आपने क्या कह दिया, सगुण निर्गुण के परे। आज तक तो बताइए क्या है सगुण निर्गुण के परे? मैंने तो अभी तक नहीं सुना है, बड़ा बिगड़ गए हमारे ऊपर। तब मैंने कबीर के वाणी में ही कहा, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो, कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ हो। सगुण निर्गुण के परे क्या है? कबीर कहते हैं मैं जैसा कहता हूं वो ऐसा है नहीं। देख लीजिए, और उसी की चर्चा, उसी का प्रचार प्रसार इस संत मत के द्वारा होता है। जैसा लोग कहते हैं वैसा वो है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि वे अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके बारे में क्या कहिएगा? जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके बारे में मन से क्या सोचिएगा? जिसका जन्म नहीं हुआ है बुद्धि क्या निर्णय देगी? वो अजन्मा है, अगोचर है, लेकिन वो सब जगह है, सर्वव्यापक है। जन्म तो नहीं लिया है लेकिन सब जगह वो है, और वो सबको पैदा करने वाला है। करोड़ों ब्रह्मा को पैदा करने की शक्ति, करोड़ों विष्णु को पैदा करने की शक्ति, करोड़ों शंकर को पैदा करने की शक्ति, इतने सर्वशक्तिमान हैं वे, लेकिन जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि सबको जन्म देने वाले, हमको आपको सबको जन्म देने वाले वही हैं। और उसी को इसी जन्म में यानी मनुष्य जन्म में ही उसको जान लेना है, और कहीं स्कूल कॉलेज में इसका ज्ञान नहीं दी जाती, कोई व्यवस्था नहीं है। इस सत्संग में आने से ही उसकी चर्चा होती है, और वो चर्चा के परे है, फिर भी लोग चर्चा करते हैं। कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ हो। उसके बारे में कहने वाले को सुख मिलता है और सुनने वाले को भी सुख मिलता है। और कहीं हाट बाजार, नौकरी, तीर्थों धामों, यज्ञ अनुष्ठान, व्रत उपवास में कहीं सुख नहीं मिलता है। सुख का स्थान एकमात्र यही है, वो निर्गुण सगुण के परे है। इस तरह सत्संग में उस परमात्मा के संबंध में सुनते सुनते हमारे अंदर में भूख जग जाती है, कैसे उसको प्राप्त करें। सब जगह है तो क्यों नहीं दर्शन होता है नेरे सूझत नाही, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया। मोतियाबिंद की बीमारी लगी हुई है। इस आंख में जो मोतियाबिंद है उसको तो जाके इलाज करा लेते हैं। आई तो तब से मोतियाबिंद लगी हुई है जब से हमारे साथ मन है। करोड़ों जन्मों से ये मन हमारे साथ ही है, तो करोड़ों जन्मों से हम मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित हैं। बच्चा भी मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित है, इसलिए उनको भी प्रभु दर्शन नहीं देते। अरे जिनका मन चंचल है सब के सब मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित हैं। तो जो मर गया होगा उस ठीक होगा? कहते नहीं, जो मर गए हैं
तो उनका तो मन और विशेष चंचल होता है। इसलिए उस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि मानस योग करो। अति पावन गुरु मंत्र मनै मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान थपो। मन का सिमटाव होगा। पूर्ण सिमटाव यहाँ नहीं होता है, क्योंकि किसी रूप का हम ध्यान करते हैं तो उस रूप तक तो हमारा मन फैला रहता है। इसलिए पूर्ण सिमटाव करने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि ज्योति योग करो। ज्योति योग का मतलब होता है दृष्टि योग। यही संत मत की असली दीक्षा है, असली भजन वेद है। जो अभ्यासी इस क्रिया को अच्छी तरह समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो बार बार समझिए, जो नहीं समझो सदगुरु पद गो और निरंतर अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते जब आपकी दृष्टि गुरु इंगित स्थान पर टिक जाती है तो मन की चंचलता भी मिट जाती है। यही इलाज हो गया मोतियाबिन की। एक बिंदुता दुर्बिन हो, दुर्बिन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस आँख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी पेखूं, शाही विशेष दर्शन आत्म ज्ञान में हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।